सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं है गणित अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 3.5 आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। चलिए सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन हूँ। इसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि बता चुका हूँ, प्रश्नावली 3.5 के सभी प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं इस वीडियो में। जो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। जो विद्यार्थी हमारा वाला वीडियो या इससे पिछले प्रश्नावली का वीडियो या पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देख पाए हैं, के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम संपूर्ण हल करेंगे और देखेंगे। जो विद्यार्थियों से यदि एक दो प्रश्न समझ के बन जाता है वो आगे वीडियो को स्किप कर लेंगे या वो पूरा देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले आज का हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझना। हमारा बेसिक आज का ये है कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो हमारा था, एक समीकरण मिलता था जो कि ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हमारा एक वर्ग समीकरण हुआ करता है, और इसका हम क्या निकालते हैं, हल निकालते हैं। हल अर्थात मूल, ठीक है, दो मूल निकालते थे। ठीक, अभी क्या है, इसका जस्ट उल्टा करना है। हमको मूल दिया रहेगा, अब हमारा काम रहेगा समीकरण बनाना। स्पष्ट हो गया बात। दूसरा, समीकरण देगा और आपको दो चीजें निकालनी है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। ये समीकरण बनाते कैसे, मूल दिया रहे तो माना कि मेरा जो मूल है, मूल अर्थात दो उत्तर, हमको उत्तर पहले से दिया रहेगा। स्पष्ट हो गया बात। तो समीकरण बनाते कैसे हैं, मूल जब दिया रहे तो इसका एक फ्रेम है, इसका एक सूत्र है जिसमें हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणित में करेंगे एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब इसमें दो प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल डायरेक्ट दे दिया रहेगा, केवल मान को रखना रहेगा और ये हमारा समीकरण तैयार हो जाएगा, द्विघात समीकरण। क्लियर हो गया पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, आपको खाली मूल देगा तो सबसे पहले योग निकालना पड़ेगा और मूलों का गुणनफल उसके बाद इस सूत्र में रखना पड़ेगा। अब दूसरे प्रकार की देखिए, हमारा समीकरण दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हमको दिया रहेगा। ठीक है, हमें निकालना है मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या होगा, वो हो जाएगा मेरा ऋण बी बटा ए, इसको हम लोग ऋण में लिखेंगे, और x का गुणांक b क्या है, x के पास जो गुणा है वो है बटे में
एक्स के वर्ग का गुणांक, ये क्या है, जो एक्स के वर्ग के साथ गुणा में है। और एक और चीज निकलेगा, मूलों का गुणनफल, जो कि हमारा आएगा सी बटा ए। ऊपर में ऑलरेडी थोड़ा तो देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, नियतांक, सी क्या है, नियतांक है, और ए क्या है, एक्स के वर्ग का गुणांक। तो यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था ये इस प्रश्नावली का। अब प्रश्न के माध्यम से हम प्रश्न को समझते हैं और बनाते हैं। ये देखिए प्रश्नावली 3.5 दिया गया है हमें, इसके अंतर्गत हमारे पास सॉल्यूशन लिखता हूं पहला वाले का। अब देखो यहाँ पर मूलों का योगफल दिया है ऋण 4, और मूलों का गुणनफल दिया है ऋण 12। तो सूत्र क्या है मेरे पास, एक्स का वर्ग ऋण मूलों का योग गुणित में एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर में रखना है हमको 0। अब कुछ नहीं करना है, केवल मान को रखते जाइए। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना दिया है ऋण 4, वृत्त में करिए एक्स धन मूलों का गुणनफल दिया है ऋण 12 बराबर में 0। इसको अच्छे से हल कर लेते हैं, और ये जाएगा एक्स स्क्वायर ऋण ऋण धन हो जाएगा, 4x धन ऋण ऋण हो जाएगा, 12 बराबर 0। और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर मिल गया हमको। बस इतना ही काम करना है, ठीक है। चलिए ये वाला देख लीजिए, ऐसी सबको रखते जाइए, मूलों का योगफल के जगह में इसी सूत्र में रखना है। बिल्कुल आराम से रखिए, एकदम इजी चीज है, बनते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बटा वाला है, उसको हल कर देता हूं मैं। चौथा सरल है, इसलिए पूरे के पूरे को हल नहीं कर रहे हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस, सूत्र तो ही रहेगा मूलों का योगफल। ये बटा वाला क्यों बता रहा हूं मैं, आप समझिए इसे। गुणित में एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर में कितना आ गया, 0। चलिए रखते हैं एक्स स्क्वायर, बीच में क्या लगाएंगे, माइनस। अब देखिए मूलों का योगफल दिया है, कितना दिया है, 4/9, और क्या, एक्स, ठीक। उसके बाद मूलों का गुणनफल भी दिया है +1 बराबर में 0। यहाँ पर जो बटा है दोनों पक्षों में गुणा करिए, 9 का गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 4/9x+1 इक्वल टू 0 × 9। दोनों साइड गुणा किया, ये सबके साथ गुणा होगा, और ये हमको देगा 9x का वर्ग, 9 से 9 कटेगा, ऋण 4x धन 9 एकम 9 बराबर 0। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। स्पष्ट हो गया बात, बिल्कुल। तो इसी तरह से सारे प्रश्नों को आपको क्या कर लेना है, बना लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्नावली में 3 प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए, है तो वही सेम टू सेम है, बस इसमें थोड़ा सा एक काम को आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ भी वर्ग समीकरण बनाना है, लेकिन यहाँ मूल दिया है, मूलों का योग और गुणन नहीं दिया है, मूल दिया है केवल। एक काम एक्स्ट्रा कर लो, योग निकाल लो, गुणन निकाल लो। चलिए सॉल्यूशन करके बताता हूं। चलिए यहाँ पर सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणित में क्या है,
पहला ले रहा हूं ना, x धन मूलों का गुणनफल बराबर में क्या है 0। परंतु यहां पर हमको मूल दिया है, योग नहीं दिया है, तो हम क्या निकालेंगे, पहले योगफल निकालेंगे और एक बार गुणनफल निकालेंगे। चलिए लिखते हैं, मूलों का योग, मूल क्या क्या दिया है भैया 7 4, मतलब 7 को धन करना है किससे 4 से, कितना आ गया 11। मूलों का गुणन बराबर 7 गुणित 4, 7 चौक कितना आ गया 28। अब हमारे पास योग भी निकल गया, गुणा मतलब ये वाला एक्स्ट्रा स्टेप आपको करना पड़ेगा। मान को रख दीजिए, भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का गुणनफल निकल चुका है, सॉरी मूलों का योगफल निकल चुका है 11x धन मूलों का गुणन भी निकल चुका है 28 बराबर 0। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ये बटा वाला है, ये बटा वाला है, करके दिखा देते हैं। बटा वाले को पांचवा, सूत्र तो वही लगेगा एक्स स्क्वायर ऋण मूलों का योगफल वृत्त में एक्स धन मूलों का गुणन बराबर में कितना 0। पहले मूलों का योग निकाल लो, बराबर में क्या आ जाएगा, ये पांचवा वाला है देख लो, 4/5 धन ऋण 3/5 है, तो 4/5 में ऋण 3/5 होगा तो बचेगा मेरा 1/5। फिर निकालना है मूलों का गुणन बराबर 4/5, 4/5 रहेगा ये गुणित ऋण 3/5, जो क्या आ गया मेरा ऋण 12/5 बचे 25। मान को रखिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग 1/5 एक्स धन मूलों का गुणन ऋण 12/25। जब इस प्रकार बटा रहे तो सबका लघुत्तम लीजिए, 1 5 और 25, इन तीनों का लघुत्तम निकालोगे तो 25 आएगा। जो लघुत्तम रहेगा उसी का दोनों पक्षों में गुणा कर लो, तो 25 गुणित एक्स स्क्वायर माइनस 1/5x प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 12/25 इक्वल टू 0 इंटू 25। अब ये 25 सबके साथ क्या होगा जी, गुणा होगा, और ये आ जाएगा मेरे पास 25x का वर्ग, 25 5 से कटेगा और ये आ जाएगा 5x ऋण 25 से 25 कटेगा और क्या बच जाएगा 12 बराबर 0। और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। तो इसी प्रकार सारे प्रश्नों को आपको क्या करना है एक एक प्रश्न को यही सूत्र लगेगा। पहले मूल दिया है, आप पहले उसका योग कर लीजिए, फिर गुणन कर लीजिए, जोड़ना है गुणा करना है, के पश्चात सूत्र में रख देना है ये वाला, ठीक है, बाकी आपका आंसर निकल जाए। चलिए अब बढ़ जाते हैं हम लोग अंतिम, ठीक है। में आपको क्या करना है, निम्नलिखित वर्ग आबलिक द्विघात समीकरणों के मूलों का योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसके लिए हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है यहाँ पर। ये देखिए हमारे पास अगर समीकरण ऐसा रहे तो मूलों का योग ऋण b/a, मूलों का गुणनफल c/a, ये हमको
ये बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करना है और बना लेना है। चलिए तो फिर बनाते हैं। पहला प्रश्न लिखिए, 3x² + 7x + 1 = 0। ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल, ठीक है, तुलना कर लेंगे। चलिए तो मूलों का योगफल क्या होता है, ऋण बी बटे में ए। ऋण बी कौन है, ऋण बी कौन है, ऋण तो है बी का मतलब जो एक्स के साथ है, बटे ए। ए कौन है, जो एक्स का वर्ग है उसका गुणांक। तो ऋण 7/3 आ गया। अब उसके साथ साथ क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल, जो कि आएगा मेरा c/a। सी कौन है, जो खाली मेरी संख्या है, एक, बटे चिन्ह के साथ लेना है, बिल्कुल मत भूलिएगा। बटे में कितना लेना है, 3। क्लियर हो गया बात। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 2x² ऋण 2x धन 3 = 0। मूलों का योग बराबर ऋण बी बटा ए। ऋण तो रहेगा ही, बी का मतलब एक्स के साथ जो है वो ऋण 2 है, बटे में ए का मतलब जो एक्स का वर्ग के साथ है 2। ये 2/2 आएगा और ये आ जाएगा 1, हट के आएगा, ऋण ऋण धन हो चुका है। मूलों का गुणन जो कि आता है मेरा c/a। सी का मतलब है मेरे पास जो खाली संख्या है 3, बटे में ए का मतलब एक्स का वर्ग का गुणांक, जो कि बटा 2। तो ये आ गया 3/2 और यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए बनाते हैं तीसरे वाले को। प्रश्न दिया है 3x² - 5x - 2 = 0। चलिए फटाफट कर लेते हैं। मूलों का योग बराबर ऋण बी बटा ए। ऋण बी का मतलब ऋण 5 और ए का मतलब एक्स का वर्ग वाला। तो इस प्रकार हम देखेंगे, ये हो जाएगा ऋण ऋण धन हो जाएगा, ठीक है। और ये आ गया मेरा 5/3। मूलों का गुणन मूलों का गुणन क्या होता है मेरा, c/a। सी का मतलब जो खाली संख्या है, खाली संख्या में आ गया ऋण 2 बटे एक्स का वर्ग का गुणांक 3, जो कि आ गया ऋण 2/3। बस इतना काम करना है। चौथा देखो, बहुत सरल है। चौथा दिया है मेरा 2x² - 2√6x + 3 बराबर में कितना, 0। चलिए करते हैं। मूलों का योग बराबर ऋण बी बटा ए बराबर ऋण बी। बी के जगह में पूरा लिखाएगा, ऋण 2√6 बटे में ए का मतलब एक्स वर्ग का गुणांक, तो 2 से 2 कट जाएगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा और ये आ जाएगा वर्गमूल 6, वो भी धन में। क्लियर हो गया। चलिए मूलों का गुणन वो हो जाएगा मेरा c/a। सी का मतलब जो खाली नियतांक है मेरा 3 बटे में 2, इस तरह से निकलेगा। क्लियर है। अब ये पांचवा वाले को हल कर सकते हैं आप।
चलिए पांचवा की रेखी को तो क्यों छोड़े, बना देते हैं। x का वर्ग धन 6x ऋण 6 बराबर 0। मूलों का योग देख लो, आएगा मेरा ऋण b बटा a। ऋण b के जगह में कौन आएगा मेरा 6, बटे में a के जगह में कितना आएगा मेरा 1, जो कि कितना आ गया, ऋण 6 आ गया। मूलों का गुणन बराबर होता है c बटा a। c का मतलब है मेरे पास ऋण 6, बटे में a का मतलब 1 और ऋण 6, दोनों ही ऋण 6 आएंगे। ठीक है, और इस प्रकार हमने इस प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को एक एक करके क्या कर लिया है, हल कर लिया है। तो इसमें कोई बड़ा लॉजिकल वाला चीज है नहीं जो ना बने या जो समझ में ना आए। ठीक है, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इससे पिछले वाला वीडियो या पुराने प्रश्नावली का या पुराने अध्याय का वीडियो नहीं देखे हैं के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, सारे अध्याय प्रश्नावली सबके एक एक करके। चलिए का अगला वाला भाग अर्थात नए पाठ, नए अध्याय, नए कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद एवं नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।